दुकान में फिक्स रेट रखे या बार्गेनिंग की रेट रखे, और बार्गेनिंग से कैसे बचें। दो चीज होती है, फिक्स रेट रखना है कि बार्गेनिंग रेट रखना है, ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आपके मार्केट एरिया पे। सर हमें रास्ते बताओ क्यों सेल नहीं हो रही। देखिए, सेल अगर नहीं हो रही है तो इसके पीछे दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बताया था आपको कि आप जब भी कमेंट करोगे उसका आंसर मैं दूंगा। तो इस वीक के अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए, जितने भी लोगों ने कमेंट किए, उनका आंसर दे रहा हूं मैं। साथ में जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनके भी हो सकते हैं मन के अंदर ये सवाल हो, तो उनका भी मैं आंसर देना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि कमेंट करने से आप जो चीजें पूछना चाहते हो उसका समाधान मिलता है। ऐसा आपने कभी देखा? आपने आज तक देखा किसी भी बिजनेसमैन का जो आपके हर एक सवाल का आंसर देने को तैयार है? क्योंकि हमें विश्वास है हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारी सर्विस के ऊपर। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो यहीं स्टार्ट करता हूं। आप कमेंट करके जरूर अपने क्वेश्चन पूछना कि मेरे को ये क्वेश्चन है, मेरे को ये परेशानी है, मुझे इस टाइप से बिजनेस करना है, मुझे यहाँ समस्या आ रही है। कुंदन सिंह जी है, उन्होंने पूछा है, सूरत में सर ऐसा होता है कि दिखाते कुछ है और भेजते कुछ है। जी बिल्कुल कुंदन सिंह जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि जब आप किसी मैन्युफैक्चरर को चुनते हैं तो आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये सच में असली मैन्युफैक्चरर है, इसका काम साफ सुथरा है। जब आप सूरत आते हो तो आपको नॉलेज हो जाती है, हाँ सच में ये मैन्युफैक्चरर है, इसका काम बहुत व्यवस्थित है। लेकिन आप जब ऑनलाइन ऑर्डर देते हो तो आप नहीं समझ पाते हो कि ये कितना बड़ा मैन्युफैक्चरर है, क्या सच में मैन्युफैक्चरर है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है आपको कि आप जब भी व्यापार करते हो तो एक सक्षम मैन्युफैक्चरर के साथ में व्यापार कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब वो माल आप मंगवाते हो तो वही माल आपको मिलता है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी इस मामले में नंबर 1 कंपनी है जो प्रोडक्ट को पूरा आइडेंटिफाई किए बिना पार्सल पैकिंग नहीं करती है। व्यापारी ने जो डिजाइन का ऑर्डर दिया है वही डिजाइन का ऑर्डर हम लोग डिस्पैच करते हैं। रिप्लेस सावरकर 8301 दुकान में फिक्स रेट रखे या बार्गेनिंग की रेट रखे, और बार्गेनिंग से कैसे बचें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। दोस्तों, दो चीज होती है, फिक्स रेट रखना है कि बार्गेनिंग रेट रखना है, ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आपके मार्केट एरिया पे। तो कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे पूरा का पूरा एरिया ऐसा होता है, चांदनी चौक आप जाओगे दिल्ली के अंदर तो पूरा एरिया ही बार्गेनिंग वाला है। वहां पे कोई भी रेट ऐसी नहीं होती फिक्स रेट कि ग्राहक अगर फिक्स रेट नहीं लगा रखा है तो वो दूसरी दुकान पे जाएगा तो उसको वहां पे भी फिक्स मिलेगा। वहां पे तो क्या है कि यहाँ बार्गेनिंग है, 1000 वाली चीज है 300 में दे देगा, वही सेम डिजाइन आपको कोई 200 में भी दे देगा, वो डिजाइन है 250 में भी दे देगा। ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आपके लोकेशन के ऊपर। अगर आपको ये सब चीजें नहीं अड़ती है कि आपके ना तो लोकेशन अड़ता है ना आप ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत सारे व्यापारी है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा आप फिक्स रेट रख के व्यापार करो। क्योंकि फिक्स रेट रखने से ये जरूर पता हो जाता है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है। दूसरा, जब मंदी चलती है, जब ग्राहक की नहीं होती, तो आपको ये भी पता है कि आपको कितना रुपया तोड़ना है, कितना रुपया डिस्काउंट देना है। जब आप डिस्काउंट अगर आप दे देते हो तो आपके कस्टमर आपके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो ये फायदा फिक्स रेट के अंदर होता है। क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है कि हमने 50% का मार्जिन एड ऑन किया है। अगर 25% डिस्काउंट भी दे देते हैं व्यापारी को मंदी के समय में तो अपना नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पूछा है अर्दना पूजा, सर हमें रास्ते बताओ क्यों सेल नहीं हो रही। देखिए, सेल अगर नहीं हो रही है तो इसके पीछे परिणाम है आपकी परचेसिंग का। आप जो परचेसिंग करते हो वो कौन सी कॉस्ट में करते हो, कौन सी रेट में आप परचेसिंग करके लाते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप ये सोचते हो कि कस्टमर नहीं आते, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी रेट अगर वाजिब होगी, आप अगर रेट वाजिब करते हो और आपके पास वैरायटी होगी अच्छी, तो कस्टमर चाहे से आपका कहीं भी हो, आप गली कुचर में भी दुकान खोलोगे, मार्केट से 10 किलोमीटर दूर भी दुकान खोलोगे तो कस्टमर आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, कस्टमर को जगह लोकेशन का कुछ नहीं होता है। कस्टमर को सर्विस कहाँ अच्छी मिलती है, रेट कहाँ अच्छा मिलता है, प्रोडक्ट कहाँ अच्छा मिलता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं पे भी दुकान खोलो, सूरत के अंदर हम लोग बैठे हैं, हमें पता है कि हम लोग रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे हैं, लेकिन हम लोग एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो दोस्तों, आप सोचो, जब एयरपोर्ट पे कोई कस्टमर उतरता है हमारा तो भी वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी चला के आता है, और रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है तो भी कस्टमर चला के आता है। तो विश्वास किस पे कर रहा है? वो कंपनी पे विश्वास कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कंपनी
कैसी है, कैसे सेल बढ़ाए, क्या बढ़ाए, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसकी रेट अच्छी है, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा चला जाता है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, अगर आपके रेट और आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो आपको कभी भी सेल बढ़ाने की दिक्कतें ऐसे सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर सेल अच्छी करनी है तो आपको प्रोडक्ट अच्छे सप्लायर से चुनना पड़ेगा। सप्लायर मैंने आपको बताया केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत में बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि हम लोग एक छत के नीचे सारे कपड़े प्रोवाइड करवाते हैं वुमेन्स वेयर के, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर। नया क्वेश्चन जो है, प्रीति कृपा सिलेक्शन 5206, मुझे रेट ज्यादा पड़ रहे हैं, क्या करूं? ये गुजरात से है। अगर आपको रेट ज्यादा लग रही है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता सकते हो सूरत में आपने क्या परचेसिंग की, आपने कैसा माल परचेसिंग किया, तो हम प्रोडक्ट को किस रेट में आपने परचेसिंग किया, हम आपको वो भी गाइड कर सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट हमारे पास में इस रेंज में है, आपने इस रेंज में प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो आपको वेरिएशन पता चल जाएगा कि कौन सी रेट सही थी, कौन सी रेट गलत थी। आयाज खटीक 4502, सर कस्टमर कैसे बनाने चाहिए? दोस्तों अगर आपको कस्टमर बनाने हैं तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। कस्टमर बनाने के लिए सबसे पहला काम करना है, आज की तारीख के अंदर आपको माउथ पब्लिसिटी, जो कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आ गया उसको जरूर ये बोलना है कि और भी कोई कस्टमर हो तो हमें बताए या हमें नंबर दे, पहला आंसर। दूसरा चीज है कि आपको सोशल मीडिया से जुड़ना है, आपको व्हाट्सएप पे नए नए स्टेटस लगाने हैं, आप जो भी लेके आए हो उनको स्टेटस लगाओ, और कस्टमर का जो क्वेश्चन हो, कस्टमर को कोई चीज पूछनी हो तो उनको अच्छी तरीके से आप छोड़ दे। थर्ड चीज, अगर आप दुकान के ऊपर रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो रजिस्टर मेंटेन करो कि कौन सा व्यापारी कब आया, क्या लेके गया, तो उसको उस टाइप का जब भी टेस्ट आए उनको पूछो। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रयास करते रहोगे कस्टमर बुलाने का, अलग अलग तरीका अपनाते रहोगे तो 100% एक दिन ग्राहकी का फ्लो बन जाएगा आपके पास। एक चीज और करनी पड़ेगी, जब कस्टमर जब मांगता है, कस्टमर क्यों नहीं आता, एक चीज आप वो भी ध्यान में रखो। हो सकता है आपके पास वैरायटी जो है वो शॉर्ट हो, तो व्यापारी को और भी वैरायटी चाहिए। आप साड़ी रखते हो और सामने वाला कस्टमर आपसे पेटीकोट मांगता है या अस्तर मांगता है या ब्लाउज पीस मांगता है, तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम वो लेके आओ। जब भी आप परचेजिंग करने आओ तो नेक्स्ट टाइम वो भी रखो, इससे आपके कस्टमर और बढ़ेंगे, कस्टमर को पता चलेगा कि आपके पास वैरायटी बहुत सारी है। कुंदन शर्मा जी है जो सूरत 2 पीस कुर्ती और गाउन कम प्राइस वाला वीडियो बनाए। जी बिल्कुल कुंदन जी, आपने ये जो कमेंट किया है इसमें हम लोग बिल्कुल बनाएंगे, कुर्ती 2 पीस का वीडियो भी बनाएंगे और गाउन का भी कम प्राइस का हम लोग वीडियो बनाएंगे। आर के गुर्जर जी है एमपी से, सर मैंने 1 फरवरी से साड़ी का काम घर से शुरू किया है, मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊं? आर के गुर्जर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नया काम स्टार्ट किया है, घर से स्टार्ट किया है और अब आपको सेल बढ़ानी है। तो सबसे पहला काम करना, आपके मोहल्ले में आपके जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे जितनी भी जानकारी है उनसे आप मिलने पर्सनली जाइए, उनको बताइए। आप क्या करते हैं, कुछ जनरली कस्टमर्स को देखता हूँ घर से स्टार्ट करते हैं तो वो लोग अपने यहाँ पे बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पे आओ, आप कलेक्शन देखने आओ। दोस्तों सबसे पहले आपको वहां जाना है कि हमने ये वैरायटी, ये काम हमने स्टार्ट किया है, आप अब आओ। फिर आप फोन करके बुलाओ उनको। देखो दोस्तों, फोन करके बुलाते हो तो 100 में से 10 आते हैं, और जब आप जाके अब फिर बुलाते हो तो 100 में से 90% आने का चांस होते हैं। तो बुलाना है कस्टमर को, आजू बाजू वालों को, तो आप पहले जाओ, उसके बाद में उनको बुलाओ। सेकंड चीज, आपको सेल बढ़ानी है तो रोज आपके जितने भी कस्टमर्स आपसे जुड़ते हैं उनसे रोज जब भी नया कलेक्शन लाओ तो उनको फोन जरूर करो, उनको व्हाट्सएप करो, ब्रॉडकास्ट करो ग्रुप के अंदर, तो उनको बोलो। साथ में आप उनको ये भी बोलो कि आपके जो पड़ोसी है या आपके कोई रिश्तेदार है, अगर वो बाहर से माल लेना चाहता है, बाहर रहता है और उसको मेरा टेस्ट पसंद आ रहा है, तो मैं वीडियो कॉल से भी वो प्रोडक्ट दिखा दूंगा, वीडियो कॉल से भी मैं सर्विस दे दूंगा, वीडियो कॉल से भी दिखा के आप माल बेच सकते हो। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, जब कस्टमर आपसे जुड़ जाता है तो उनको वेराइटीज और क्या चाहिए वो भी जरूर पूछना है। तो धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों शुरुआत आपकी भली छोटी होती होगी, हो सकता है डेली का 1000, 2000, 5000 रुपए का माल बेच रहे हो, लेकिन महीने का आप टोटल मारोगे तो 1.5 से 2 लाख का काम हो जाता है। अगर रिटेलर 2 लाख रुपए का काम कर लेता है तो उसकी कम से कम पूंजी जो आय है उसकी 50,000 से लेके 1 लाख की बन जाती है। तो दोस्तों घर से काम करना भी कोई ऐसा नहीं है कि कमाई अच्छी नहीं हो सकती, बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट के जो रिप्लाई, जो वीडियो डाला था उनके कमेंट जो आए थे उन पे रिप्लाई थे। आप भी हमें कमेंट कीजिए, हमें आशा होगी हमें आप कमेंट करेंगे और मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपको 100% कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।